हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जो क्लास 10th के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ये मैथ की हमारी तीसरी वीडियो है। ये चैप्टर हमारा 7 चल रहा था, निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं। उन 2 वीडियो में मैंने दूरी के बारे में, समदूरस्थ और आकृति विशेष पर कुछ सवाल बताए थे जो कि बोर्ड पेपर में आए हुए थे। बहुत सारे प्रश्न बता चुकी है, कम से कम 10-15 प्रश्न मिल जाएंगे आपको पिछली 2 वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ। जैसे कि इसका अगला टॉपिक है अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, और दूसरा टॉपिक है बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन। और तीसरा एक और टॉपिक हमारा छोटा सा है मध्य बिंदु। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, मध्य बिंदु निकालने के लिए दो बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इस 3 टॉपिक पर इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, अंतः विभाजन की अगर बात करें तो अंतः विभाजन में आपको ये फार्मूला याद रखना है। जैसे कि हमें अंतः विभाजन के बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इस अंतः विभाजन के क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अंतः विभाजन के लिए फार्मूला देख लीजिए। इसमें 3 फार्मूले यूज होंगे। फार्मूले मैं आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ। अगर अंतः विभाजित कर रहा है कोई बिंदु, है ना, तो अंतः विभाजित करने के लिए हमें 2 बिंदु दिए जाएंगे। जैसे कोई एक बिंदु होगा x1 y1, और दूसरा बिंदु होगा x2 y2। और इसमें एक चीज और दे दी जाएगी, अनुपात, किस अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। तो अनुपात आपको m1 अनुपाते m2 में दिए जाएंगे। इस रूप में आपका सवाल होगा। और इसके लिए अगर बोल रहा है अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और इसमें बोल देगा अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताइए। इस तरह से आपको बता देगा। और ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चंस अगर अंतः और बाह्यता विभाजन से आएगा तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में बनता है। और 4 मार्क्स आप समझ सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। तो थोड़े बड़े होंगे लेकिन इजी होंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, इसका फार्मूला, अगर उस बिंदु को हम क्या मान ले, पी मान ले, जिस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में पी, है ना। जैसे मान लीजिए पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ना, बिंदु पी के निर्देशांक इस तरह से लिखे जाएंगे। और फार्मूला हमारा लगता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। x वाले जो पद रहेगा हमारा x अक्ष का, जी वाला x अक्ष रहता है, और कॉमा के बाद वाला y। देखिए, x अक्ष वाले में आपको सभी सारे के सारे x में ही पद दिख रहे होंगे, और यहाँ पर m1 और m2 और आ गया है। y वाले में आपको y1 और y2 दिख रहे होंगे, और m एक और आ गया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से, अगर m1 1 है तो x2 2 वाले के साथ गुणा कराएंगे, और m2 x1 m1 प्लस m2 अपॉन में रहेगा। इस तरह से जी आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूले को तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर बाह्यता विभाजन के लिए बोलता है, इसी में दूसरा केस आ जाता है बाह्यता विभाजन के लिए। बाह्यता विभाजन के लिए तो आपको फार्मूला कौन सा लगेगा, बिंदु, बिल्कुल वही सेम टू सेम चीजें रहेंगी, बस आपको इसमें से थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। बिंदु पी के निर्देशांक बराबर m1 x2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, यहाँ पर m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इस तरह के जो हो जाएगा हमारा फार्मूला।
अगर वाह्यता विभाजित कर रहा है बिंदु हमारा और उसके लिए हमें निर्देशांक निकालने हो तो ये हो जाएंगे। आप इन दोनों फार्मूले को देख लीजिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पर वाह्यता विभाजन के लिए माइनस हो जाएगी फार्मूले में और यहाँ पर प्लस होता है। तो आप देखते हैं कुछ सवाल। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड के दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजित, देखिए क्या बोल रहा है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है यहाँ पर, अंतः विभाजन वाला। देखिए हमारे पास ये पार्ट 1 है ना, ए नंबर है और बी नंबर, इन दोनों को सॉल्व करना है। ए नंबर में क्या बोल रहा है, ये बिंदु दे दिया गया है 3,5 व 8,10 और अनुपात दे दिया गया है 2:3। इस तरह से हमें अनुपात दे दिया है। तो देखिए पहले ए पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास बिंदु क्या है, इसको बिंदु ए मान लेते हैं 3,5 और बिंदु बी इसको 8,10 और अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात ये हमारे पास 2:3 है। अब देखिए ये इसमें से x1 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 और ये दोनों हमारे हो जाते हैं, ये हो जाता है m1 और ये m2। इस तरह से हमें मिल जाते हैं। ये हमारे m1 m2 हो गए और ये x1 y1 x2 y2 हो गए। फार्मूला लग देते हैं, है ना, अंतः विभाजित कर रहा है तो बिंदु P के निर्देशांक, है ना, और फार्मूला एक बार लिख देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर इसके मान रख देंगे। देखिए m1 का मान क्या है, हमारे पास 2 है, इंटू x2 का मान क्या है 8 है, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, गुणे x1 का मान कितना है 3 है, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 और m1 हमारे पास कितना है 2, y2 कितना हमारे पास 10 है ना, और m2 हमारे पास 3 इंटू y1 कितना हमारे पास 5 अपॉन m1 प्लस m2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8 दूनी 16 प्लस 3 गुणे 3 हो जाता है 9, 3 त्रिका 9 अपॉन 2 और 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे 5, कॉमा 2 का गुणा 10 में कराएंगे तो हमारे पास आएगा 20 और 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो आएगा हमारे पास 15 अपॉन ये हो जाएगा 5। अब देखिए 16 और 9 मिलकर होते हैं 25 अपॉन में 5 है, और 20 और 15 मिलकर हो जाएंगे 35 बटे 5। अब देखिए 5 से 25 कट कट जाएगा और 5 से 35 भी कट जाएगा। तो जब 5 से 25 में भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, और जब 5 से 35 भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदु P के निर्देशांक। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए अगला पार्ट, है ना, अब देखिए इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बिंदु ए दे दिया गया है 2,1 व ये बिंदु बी है -3,4 और अनुपात दे दिया गया 2:3। इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 और -3 को x2 और इसको -4 को y2, और ये अनुपात को हमेशा m1 और इसको m2 मान लेते हैं। और बोल रहा था अंतः विभाजित करने के लिए, तो अंतः विभाजित वाला फार्मूला लगा देते हैं ना। बिंदु P के निर्देशांक, देखिए फार्मूला लगा देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1
प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 ब्रैकेट बंद। अब देखिए M1 की जगह हम क्या रखेंगे 2, है ना, 2 इंटू X2 की जगह क्या होगा -3 प्लस M2 की जगह 3 इंटू X1 की जगह 2 होगा। और अब इन दोनों को जोड़ देंगे 2 प्लस 3। अब M1 की जगह 2, Y2 की जगह -4 प्लस M2 की जगह हमारा 3 इंटू Y1 की जगह 1, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख देंगे 2 प्लस 3 जो हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये -3 है और इसका गुणा हमें 2 में कराना है तो आएगा -6 प्लस, अब देखिए 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो आएगा 6 प्लस का वो भी, और ये हो जाएगा 5। अब इसका गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 और ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का 4 है, प्लस 3 का गुणा 1 में तो 3 और ये 5। अब देखिए 6 में से 6 को घटा देंगे तो 0/5, और देखिए -8 में प्लस का 3 को घटाना पड़ेगा हमें तो आएगा -5 और ये अपॉन में 5 है। अब देखिए किसी का भी भाग 0 में देंगे तो हमेशा आता है 0, और -5/5 जो हो जाएगा -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिंदु P के इसमें क्या निर्देशांक आ गए, बिंदु P के निर्देशांक इसमें आ गए 0, -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप पेपर में आसानी से कर लेंगे, और ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, बस फार्मूले बेस होते हैं और इसमें से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है जो कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 मार्क्स में ये आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यूपी बोर्ड एग्जाम में, और ये किस सेट में आया था, AY सेट में आया था, 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर 2 क्वेश्चंस बताए हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसको इसी तरह से करना है, बस बिंदु और अनुपात सेम, बिंदु बदल गए और अनुपात वही दिया गया है। देखिए फार्मूला लगा देंगे, पहले बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु ए -1, 7 और बी 4, -3, और अनुपात दे रखा है हमारे पास 2:3, ये हमारे पास अनुपात दे रखा है। इसको हम मान लेंगे x1 और इसको y1, और इसको x2 और इसको y2, और इनको मान लेते हैं m1, इसको m2। अब फार्मूला लगा देंगे, क्या बोल रहा है, अब देखिए इसमें कुछ बोल नहीं रहा है, जब अंतः और रायता विभाजित करने के लिए नहीं बोल रहा है तो हम हमेशा अंतः विभाजन का ही फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बिंदु P के निर्देशांक, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए अब यहाँ पर मान रख लेते हैं, m1 का मान हमारे पास कितना है 2 गुणे, फिर x2 का हमारे पास कितना है 4, प्लस m2 कितना हमारे पास 3 इंटू x1 -1 है, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कॉमा m1 कितना है 2 इंटू y2 हमारे पास है -3, प्लस m2 कितना हमारे पास 3 है, और y1 कितना हमारे पास 7। अब इधर m1 प्लस m2 2 प्लस 3।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो आएगा 8। अब 3 का गुणा -1 में कराएंगे तो आएगा -3, और ये 2 + 3 ये हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 का गुणा +2 में कराएंगे तो आएगा -6, और 7 का गुणा 3 में कराएंगे तो आएगा 21, और इसको जोड़ लेते हैं 2 + 3 होगा जाएगा हमारे पास 5। अब देखिए ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 3 है, ये दोनों घट जाएंगे तो आएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5, और बटे में भी 5 है। ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 21 है, ये दोनों घट जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 21 में से 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। वो भी प्लस का आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेते हैं, अपॉन 5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन और। 5 से 5 को कैंसिल किया कितना आएगा 1, और 5 से 3 को 15 को कैंसिल किया तो आएगा हमारे पास 3। अब हमारे पास आंसर कितना आ गया 1, 3। तो ये किसके निर्देशांक हैं? बिंदु P के निर्देशांक। यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें आपको और कोई चीज़ें ना समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम उसका जवाब दे देंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये 2019 यूपी बोर्ड एग्जाम सेट नंबर AX में पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 3/2, 5/12 बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, बिंदु दे रखे हैं और बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं, और पूछ क्या रहा है हमसे, अनुपात पूछ रहा है। अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए अनुपात ज्ञात करना है तो हमें m1/m2 को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब होता है m1 अनुपाते m2 को हमें निकालना पड़ेगा। इसका मान हमें पता होना चाहिए, यानी यही तो हमारा आंसर निकलेगा। अब देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है, बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं, है ना। फार्मूला देखिए, पहले फार्मूला लगाने से पहले सारी चीजों को एक बार नोट कर लेते हैं। बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं 3/2 और ये 5/12। इसी तरह से बिंदु A के निर्देशांक है हमारे पास 1/2 और 3/2। बिंदु B के भी हैं 2, -5। अब देखिए हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक है, फार्मूला हम क्या लगाते थे, बिंदु P के निर्देशांक बराबर, अब यहाँ पर फार्मूला लिख देते थे अंता विभाजित करने के लिए, है ना। अब अंता और वायता विभाजित करने के लिए बोल नहीं रहा है, तो आपको हमेशा अंता विभाजन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लगेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 + m2। अब देखिए बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास, ये कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 और 5/12। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, m1 का मान दिया नहीं है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, इंटू x2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए x2 का मान ये है 1/2, प्लस m2 दिया नहीं है, इसको इसी तरह से, इंटू x1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉरी हमें इन दो बिंदुओं से लेना है। देखिए x2 यहाँ पर है, पहले इसको लिख लेते हैं, गलती हो जाती है, x1 y1 x2 y2 इस तरह से लिख लीजिएगा। मैंने इस वाले बिंदु को भी काउंट कर लिया था, तो इस वाले को नहीं। देखिए अब इसमें से देखना है, m1 और x2 कितना है, यहाँ पर 2 है, इसको इस तरह से लिख देंगे, m2 फिर क्या हमारे पास x1 है, कितना है 1/2, और m1 + m2 कॉमा m1 दिया नहीं है, इंटू x2 -5 प्लस m2 हमारे पास है, दिया नहीं है, वो भी नहीं दिया है, y1 कितना हमारे पास 3/2। अब यहाँ पर m1 + m2 इस तरह से इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए ये x एक्सिस वाला होता है, ये x अक्ष का है और ये y अक्ष का है,
और ये भी एक्स अक्ष का है और ये भी वाई अक्ष का है। अब देखो इन दोनों में से किसी को भी एक्स अक्ष के बराबर वाले को एक्स अक्ष के बराबर दिखा के उसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, या वाई अक्ष को वाई अक्ष के बराबर दिखाकर उसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स अक्ष वाले को एक्स अक्ष के बराबर दिखा लेते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करते थे तब हमारा ये आंसर आता था, तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, तो इसके बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर 2 लिखा है तो ये हो जाएगा 2m1 और ये m2/2 और m1 प्लस m2 बराबर 3/2। अब देखिए इस दो, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना है। इसका इस पूरे नंबर से गुणा होता था, है ना, और इस पूरे नंबर का इससे 3 से गुणा होता था, है ना। तो ये गुणा करने के मेथड हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 का गुणा इस पूरे नंबर में कराना है हमें, तो 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4m1, 2 का गुणा m2/2 में कराएंगे तो देखिए किस तरह से आ जाएगा, 2 गुणे m2/2 ये हो जाएगा। अब बराबर 3 का गुणा इसमें कराना है तो ये हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2। इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, है ना, तो आप उन चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत ना पड़े, आप चीज़ों को आसानी से समझते रहें। देखिए ये हो जाएगा 4m1 और ये m2 बराबर 3m1 प्लस 3m2। अब m1 वाले को एक तरफ कर लेंगे, m2 वाले को एक तरफ। देखिए m1 वाले को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 4m1 माइनस 3m1। अब ये 3m1 अपनी जगह पर है और इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया एल एच आर एच एस पे, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का m2। अब 4 में से 3 को घटा देंगे तो आता है हमारे पास m1, है ना, तो m1 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से 2m2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर m2 है, m1 यहाँ पर m1 है और इसको m2 को इसके अपॉन में लिया है, m1/m2 ये हो जाएगा 2/1। तो इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये हमारा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों ये एक और क्वेश्चन हमारे पास चौथा नंबर है। देखिए ये भी 2019 बोर्ड पेपर में आया हुआ है, ये AY सेट में आया हुआ है। तो मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना, जिससे कि जो आपके बोर्ड पेपर में आते हैं और उनको किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, है ना। तो यहाँ ताकि आपको अच्छी चीज़ें अच्छा कंटेंट मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, है ना। जब हम इसका देखिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना ही अनुपात दिया है, हमारे पास केवल दो बिंदु दे रखे हैं, है ना, दो बिंदु दे रखे हैं और वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है ये हमसे अ, हमें पूछ रहा है ना, वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, है ना, निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। जब हमें निर्देशांक कैसे मिलेंगे, वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, तो वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक जो आपने क्लास 9th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, है ना। वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर बिंदु क्या बन जाएगा, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह वाई, तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो वाई अक्ष का जो हमारा बिंदु है वो क्या मिल जाएगा, 0, तो ये हमारा कहलाएगा बिंदु पी। समझ रही है मेरी बात, है ना, समझ में आ रही है आपको सभी लोगों को बात। और ये जो हमारे दो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु ए का काम करेंगे 5, 6, बिंदु बी -1, -4, है ना। अब देखिए ये कहलाएगा हमारा x1, y1, x2, y2। अब
बिंदु P के निर्देशांक, फार्मूला वही लगेगा, बिंदु P के निर्देशांक बराबर फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 और यहाँ पर m1 प्लस m2 इस तरह के हो जाएंगे। अब हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं, अब उसको केवल वैल्यू पुट करनी। बिंदु P के निर्देशांक क्या बने हमारे पास 0, m1 m2 दिया नहीं गया वो भी फाइंड करना और इस बिंदु को भी हमें निकालना है। m1 क्या है हमारे पास कुछ नहीं है तो वो दिया नहीं, m1 की जगह m1। x2 क्या है हमारे पास -1 प्लस m2 अपनी जगह पर है। x1 क्या है 5 है, यहाँ पर m1 प्लस m2 इस तरह से। अब देखिए, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। m1 की जगह m1 इंटू y2 की जगह -4 प्लस m2 की जगह m2 गुणे y1 की जगह हमारे पास आ जाएगा -6 m1 प्लस m2। देखिए जी हमारे पास, इसको और एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं ना, एक स्टेप और कर लेते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। ये है 0, यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा माइनस का m1 प्लस 5 m2 और ये m1 प्लस m2 कॉमा ये बन जाएगा हमारे पास 4 -4 m1 और ये -6 m2 और ये m1 प्लस m2 ये हो गया। अब हमें देखिए, इस जिस तरह से हमने पिछले सवाल में किया था कि एक को 0 के बराबर दिखा दिया था, x वाले को x से, देखिए अगर इसको 0 के बराबर दिखा देंगे तो हमें m1 और m2 के मान अनुपात मिल जाएंगे। देखिए किस तरह से, अगर इसको 0 के बराबर दिखा दें m1 प्लस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इस तरह से हमारे पास हो गया। अब देखिए, इस जो बटे में रहता है, जो हर रहता है हमारा, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर, हर का गुणा 0 में कराएंगे तो पूरा का पूरा 0। तो देखिए क्या बन जाएगा m1 प्लस 5 m2 बराबर 0, ये बन जाएगा हमारे पास। देखिए m1 को m2 को वहाँ पर पहुँचा दिया, माइनस का m1 इक्वल माइनस का 5 m2, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 कितना आ गया हमारे पास 5/1। बोले तो हमारे पास अनुपात कितना आ गया m1 अनुपाते m2 कितना आ गया हमारे पास 5:1 है ना। तो ये हमारे पास एक अनुपात निकल आया। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है ना। देखिए ये अनुपात निकल आया, एक आंसर हमने निकाल लिया। जो हमसे पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करती है, तो एक जो हमारा ये पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करती है, तो ये हमने निकाल लिया। अब बोला इस प्रतिच्छेद बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसको भी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ये मैंने छोड़ा था, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। m1 और m2 के अनुपातों को, है ना, जो हमने अनुपात निकाले हैं, इसको समीकरण 1 में रख दीजिएगा, यहाँ पर YH वाले में। किस तरह से, या तो आप इसको समीकरण 2 भी मान लीजिए। अब इस तरह से लिख दीजिएगा छोटी सी लैंग्वेज में, समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा। देखिए हमारे पास इसकी जगह पर तो 0 आ रहा है, x की जगह, तो y की ही मान तो हमें ज्ञात करनी, और y किसके बराबर लेंगे, इसके बराबर लेंगे जो YH वाला है। देखिए किसके बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -4 m1 -6 m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर y। यही हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास YH में यही था और इसी को हमने y के बराबर दिखा लिया। अब m1 और m2 की मान रख देंगे। यहाँ पर m2 आया है हमारे, m1 आया है हमारे पास 5 और m1 आया है 1, इसका यूज करके यहाँ पर रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। देखिए
m1 का मान रखेंगे 5, ये माइनस का 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू m2 कितना हमारे पास, ये m2 है 1 है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा है ना। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, आप पीछे भी कई सवाल सारे कर चुके हैं इस तरह सवाल। y बराबर, देखिए 5 को 20 तो माइनस का 20 और 6 कम 6 बटे 6, y बराबर कितना आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 26 बटे 6। चाहे तो इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 3। y बराबर माइनस का 13 बटे 3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, है ना। अब तो फिर हमारा प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु या जिसके हम निर्देशांक निकालते थे वही वाला बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, ये हमारे पास कितना था, 0, y था, y की वैल्यू रख देते हैं हम 0, माइनस का 13 बटे 3, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें 2 आंसर निकाल लेते, और ये 2019 बोर्ड परीक्षा में आ गया होता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और कितने आसान लैंग्वेज में। तो एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं, वो मध्य बिंदु वाला है ना। तो मध्य बिंदु बहुत ही आसान सा है, देखते हैं। देखिए मध्य बिंदु किस तरह से निकालते हैं, मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला बिंदु, है ना। जैसे हमारे पास ये कोई रेखाखंड दे रखा है, इसका ये हम ए पॉइंट मान लेते हैं और इसका ये बी पॉइंट मान लेते हैं, और ये मध्य बिंदु मान लेते हैं ओ, है ना। इसके निर्देशांक हैं x1, y1, और इसके हैं x2, y2, इस तरह से दे रखे हैं। अब इसका हमें निर्देशांक निकालने हैं, है ना। तो ये कितने होंगे, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ देंगे, x1 और x2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। इसी तरह से y1 और y2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास बिंदु ओ के निर्देशांक निकल आएंगे। तो यही हमारा मध्य बिंदु का फार्मूला हो जाता है। तो देखिए एक बार इसको साफ साफ लिख देते हैं, मध्य बिंदु, है ना। मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पर y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस फार्मूले का यूज करेंगे, आराम से हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। देखिए इसका एक क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन है। बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु ए हमारे पास है ना -3, 4, बिंदु बी 3, -4। यहाँ पर x1 और x2 देख लेते हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए x1 की जगह -3, x2 की जगह +3 बटे 0, है ना, बटे में अपॉन में मतलब 2, सॉरी 2, और y1 की जगह 4 और y2 की जगह -4 बटे 2। अब देखिए 3 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 0 बटे 2, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बटे 2, और किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो हमेशा आता है 0, इसमें इधर भी 0, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु क्या हो गया, 0, हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। तो इस वीडियो में को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक। और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो डालूं वो आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए। जो भी जितने अभी आपके स्कूल के ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो जैसे कि अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, तो आपको भी काफ़ी कुछ क्लासेस आने लगेंगी जल्दी जल्दी, ठीक। तो मिलते हैं, धन्यवाद, है ना, थैंक यू।